खुश आमदीद। आज की खसूसी रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जारी आला सतही सिफारती कारी की। बज़ाहिर तो ये मुज़ाकरात हैं, लेकिन तज्ज़िया निगारों के मुताबिक पस पर्दा एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। इन्हीं बंद दरवाज़ों के पीछे इत्तलात के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सामने कुछ ऐसे मुतालबात रखे हैं जिन्हें मुबस्सरीन एक गैर मुसालिहाती अल्टीमेटम से ताबीर कर रहे हैं, और ख़दशा ये है कि ये मुतालबात मुज़ाकरात की मेज़ को कहीं जंग के मैदान में न बदल दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शराइत हैं क्या? अमेरिका ने ईरान के सामने रखा क्या है? आइए एक नज़र डालते हैं इस अल्टीमेटम की इन तफसीलात पर जो इस पूरे बहरान की असल जड़ समझी जा रही हैं। अमेरिका के 3 बुनियादी मुतालबात सामने आए हैं। पहला मुतालबा, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रोल बैक करे, वही प्रोग्राम जो उसकी दिफाई सलाहियत की रीढ़ की हड्डी समझता जाता है। दूसरा मुतालबा, तमाम अफजूदा यूरेनियम हवाले कर दिया जाए, यानी अपने जौहरी प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदारी। और तीसरा, अपनी तमाम जौहरी तनसीबात को बैनुल-अक़वामी इंस्पेक्टर्स के लिए गैर मशरूत तौर पर खोल दिया जाए। अब ज़ाहिर है, इन शराइत को मानने का मतलब ईरान के लिए अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी से एक तरह से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। यहाँ पहुंचकर एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। क्या ये मंजरनामा हम पहले भी कहीं देख चुके हैं? क्या तारीख खुद को दोहराने जा रही है? इस सूरत हाल को पूरी तरह समझने के लिए हमें माजी के एक ऐसे ही वाक़े का जायज़ा लेना होगा जिसके असरात आज भी आलमी सियासत पर मौजूद हैं। और वो वाक़या है 2003 में इराक पर होने वाला अमरीकी हमला। तजज़ियाकारों का कहना है कि आज ईरान जिस सूरत हाल से दोचार है, उसके लिए इराक की मिसाल एक संगीन तारीख़ी इंतबा की हैसियत रखती है। आइए ज़रा इस वक्त को याद करते हैं। इराक पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसके पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार यानी WMDs हैं। इसके जवाब में इराक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को मुकम्मल और गैर मशरूत रसाई फराहम की। इंस्पेक्टर्स ने मुल्क का चिप्पा छप्पा छान मारा और अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि उन्हें फ़ाल WMD प्रोग्राम्स का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद मार्च 2003 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला कर दिया। तज्ज़िया निगार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब ये तस्दीक हो गई कि इराक गैर मुसल्लह है, तभी उस पर हमला किया गया। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। मुल्क पर कब्जा हुआ, उसके रहनुमा को फांसी दी गई और उसके तेल के वसाइल पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया। तो इराक की ये तारीख आज ईरान को एक इंतहाई मुश्किल, एक नामुमकिन इंतखाब के दोराहे पर ला खड़ा करती है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जाल है जहां बज़ाहिर हर रास्ता मुमकिना तबाही की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। इस तज्ज़िये के मुताबिक ईरान के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है हथियार डालने का, यानी मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं और फिर इराक जैसे अंजाम के ख़तरे का सामना करें। और दूसरा रास्ता है मुज़ाहमत का, यानी अमेरिकी मुतालबात को मुस्तरद कर दें, एक फौरी फ़ौजी तसादुम का सामना करें, लेकिन कम अज़ कम अपने दिफा की सलाहियत और वसाइल को बरकरार रखें। इसी तज़वीराती मखमसे को एक तज्ज़ियाकार ने कुछ इन अल्फाज में बयान किया है। जो अमेरिका के सामने गर्दन झुकाता है, अमेरिका उसे खा जाता है। जो खड़ा होता है वो ज़ख्मी तो हो सकता है, लेकिन शायद बच जाए। ये वो तल्ख स्ट्रेटेजिक हकीकत है जिसका सामना इस तज्ज़िये के मुताबिक आज ईरान को है। अच्छा, तो फिर इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान कितना है? यहाँ सबसे बुनियादी मसला ये है कि दोनों फरीक़ैन के लिए कामयाबी की तारीफ़ ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि एक दूसरे की ज़िद है। इसे यूँ समझें कि अमेरिका के लिए कामयाबी का मतलब है कि ईरान अपने मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए, जबकि ईरान के लिए कामयाबी ये है कि उसके यही प्रोग्राम्स महफूज रहें और बरकरार रहें। अब जब दोनों के बुनियादी अहदाफ ही एक दूसरे से टकराते हों, तो सवाल यह है कि कोई हकीकी सिफारती समझौता आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सारे तनाजुर में मस्कत में होने वाले ये मुज़ाकरात एक बीज की हैसियत रखते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बीज से जो फसल तैयार होगी वो कैसी होगी? तो आखिर में हम सब इस एक बुनियादी सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या ये मुज़ाकरात अमन का बीज हैं या फिर एक नई तबाहकुन जंग का बीज? क्या ये सफारतकारी अमन की तरफ एक कदम है या एक ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक तसादम का पेश खैमा? इसका जवाब जो भी हो, वो ही इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगा।